थोड़ा नज़र डालते हैं इंग्लिश के हिस्ट्री पर। एक इंग्लिश के स्टूडेंट को जो है इंग्लिश के साथ-साथ उसका हिस्ट्री पे को अभी नॉलेज रखना ज़रूरी है, थोड़ा जानना ज़रूरी है कि कैसे इंग्लिश आया। तो ये शुरू हुआ 5th सेंचुरी में, 5वीं शताब्दी में करीब 450 एडी के ईस्वी के आसपास, 450 एडी के आसपास जो है सो 3 ट्राइब्स थे। ट्राइब्स का मतलब हुआ कबीला, कबीलाई ग्रुप। तो जर्मनी और उत्तरी जर्मनी और डेनमार्क के पास के इलाके से जो है सो 3 ट्राइब्स जो है सो इंग्लैंड पहुँचते हैं, अटैक करते हैं, वहाँ पर अपना जो है सो शेल्टर बनाते हैं और वहाँ के लोगों को जो है सो वहाँ से खदेड़ कर जो है सो पश्चिम की तरफ और उत्तर की तरफ भेज देते हैं, जहाँ आज का जो है आयरलैंड है और स्कॉटलैंड है। तो स्कॉटलैंड और आयरलैंड के जो लोग हैं वो बहुत पुराने हैं, वो नेटिव लोग हैं और इंग्लैंड में जो है सो बाद के आए जो ट्राइब्स हैं, उन लोगों ने अपना शेल्टर बनाया। उस समय वहाँ का जो लैंग्वेज था वो केल्टिक था, उसको केल्टिक लैंग्वेज कहते हैं। आज के डेट में केल्टिक लैंग्वेज न के बराबर है, कोई नहीं बोलता है। और इस जो 3 ट्राइब्स जो आए थे, उनका नाम है द एंगल्स, द सैक्सन्स एंड द जूट्स। जो एंगल्स थे वो सबसे ज़्यादा डोमिनेंट थे। याद रखना इस 3 नेम को, एंगल्स, सैक्सन्स और जूट्स। जूट्स को कुछ लोग यूट्स भी बोलते हैं। तो ये 3 ग्रुप जो है सो पावरफुल थे, जो वहाँ पर अपना शेल्टर बनाए, सेटलमेंट बनाए और उसमें जो एंगल्स थे, वो एंगल्स जो हैं सो सबसे ज़्यादा पावरफुल थे, डोमिनेंट थे। इसलिए एंगल्स के नाम पर जो है सो लैंग्वेज जो है सो एंग्लिश, उस समय एंग्लिश बोला जाता था और वो अभी के इंग्लिश से जो है सो बिल्कुल ही डिफरेंट, बहुत अलग था। यहाँ तक कि आज भी जो इंग्लैंड के लोग हैं, जो नेटिव स्पीकर्स हैं, वो ओल्ड इंग्लिश को नहीं समझ पाते हैं। बिल्कुल ही नहीं समझ पाते हैं। जबकि बहुत सारा वर्ड जो है सो मिलता-जुलता है, 40% 50% जो कॉमन वर्ड्स है इंग्लिश का, वो उसी समय के हैं, उसी समय से है। लेकिन फिर भी जो है सो समझने में बहुत दिक्कत होता है पूरे सेंटेंस को, टेक्स्ट को। और ज़्यादा जो है सो उस समय का कोई टेक्स्ट भी नहीं है, 1-2 ही स्क्रिप्ट्स है। तुमको शायद 10वीं शताब्दी या 11वीं शताब्दी का जो है सो कुछ स्क्रिप्चर्स है, मैन्युस्क्रिप्ट्स है, जो कुछ म्यूज़ियम में रखा हुआ है, लेकिन उसको लोग पढ़ नहीं पाता है, उसका मीनिंग क्या है। तो ओल्ड इंग्लिश जो है सो वो 5th सेंचुरी से लेकर जो है सो 11th सेंचुरी तक है। 450 से 1100 या 1090 तक के, ये मोटा-मोटी एस्टिमेटेड टाइम है। इस समय के जो पीरियड है, इसको हम ओल्ड इंग्लिश का टाइम कहते हैं। उस टाइम के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी भी नहीं है। कौन लोग थे, कोई फेमस राइटर या कोई फेमस पोएट, ऐसा कुछ जानकारी नहीं है ज़्यादा। और ये जो आए हुए थे ट्राइब से एंगल्स, ये जर्मनी के पास एक छोटा-सा जगह है जिसका नाम था इंग्लालैंड। इंग्लालैंड ऐसे लोग उसको उस माना जाता है, उसको कहते थे। और उसी इंग्लालैंड से जो है सो वो जहाँ जाकर बसे, उसका नाम जो है सो इंग्लैंड और इंग्लिश, ये उसी से जो डेराइव हुआ, इंग्लिश और इंग्लैंड। फिर 1066 में 1066 एडी में जो है सो एक दूसरा हमला होता है। एक इन्वेडर आता है जिसका नाम रहता है विलियम द कॉन्करर। ये तुमको आता है फ्रांस से। अभी का जो फ्रांस है उसके वहाँ से जो है सो ये आता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये वाइकिंग्स था, ऐसा है, ये वाइकिंग्स क्या ही माना जाता है, वाइकिंग्स। तो ज़्यादा जानकारी नहीं है इस हमला के बारे में, बट इतना श्योर है कि विलियम द कॉन्करर जो है सो आया और फिर
वो यहाँ पर इंग्लैंड में करीब 200 250 साल तक जो है सो शासन करता है। और अब जब वो 200 250 साल जो है सो एक अच्छा खासा समय होता है, एक लंबा समय होता है, तो अ, ये जो ट्राइब्स हैं जर्मेनिक ट्राइब्स, ये जर्मनिक ट्राइब्स जो है सो फ्रेंच वर्ड्स को भी जो है सो अपने लैंग्वेज में शामिल कर लेते हैं। वो अभी के समय का जो फ्रेंच है वैसा नहीं था, लेकिन फ्रेंच टाइप का ही कोई लैंग्वेज था। और जर्मनिक लैंग्वेज, इंग्लिश और कुछ जर्मन वर्ड, फ्रेंच वर्ड के साथ जो है सो एक नया लैंग्वेज आ जाता है। और ये लैंग्वेज जो है सो पहले लैंग्वेज से थोड़ा-सा ज़्यादा एडवांस होता है, थोड़ा ज़्यादा बेटर होता है। ज़ाहिर बात है, जैसे ही सेटलमेंट बनता है, धीरे-धीरे जो है सो लैंग्वेज डेवलप होता है, लोग भी डेवलप होते हैं टाइम के साथ-साथ। लेकिन अभी तक जो है सो ये जो इंग्लिश लैंग्वेज था, ये लेबरर्स, वर्कर्स और फार्मर्स, छोटे-मोटे काम करने वाले लोगों का ही लैंग्वेज था। ये कोई फेमस लैंग्वेज या कोई एस्टेब्लिश्ड लैंग्वेज नहीं था। अ, लेकिन जैसे ही ये फ्रेंच लोगों का जो है शासन जो है सो खत्म होता है, वाइकिंग्स का शासन जो है सो धीरे-धीरे कमज़ोर हो जाता है और खत्म हो जाता है। फिर जो लोकल लोग होते हैं, वे लोग जो है सो अपना शासन शुरू करते हैं। लोग का शासन नहीं होता है, एक दूसरा कोई डायनेस्टी होता है, वो आ जाता है। शायद ट्यूडोर्स आते हैं। ट्यूडोर्स कन्फर्म नहीं है, ये हिस्ट्री का सब्जेक्ट है, उस टाइम में कौन लोग रूलर्स होते हैं, लेकिन शायद थ्योडोर्स ही होते हैं। जो सिग्निफिकेंट बात ये है कि धीरे-धीरे जो है सो इंग्लिश का जोड़ जो है सो बढ़ता है। और 1362 एडी में, 1362 ईस्वी में जो है सो इसको पहली बार जो है सो इंग्लिश को जो है सो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाता है और ये पार्लियामेंट का जो है सो लैंग्वेज हो जाता है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री, English became the language of parliament, English parliament in 1362। और उसके बाद से जो है सो इसमें तेज़ी से विकास होता है, क्योंकि अब ये ऑफ़िशियल लैंग्वेज हो गया, पार्लियामेंट का लैंग्वेज है, तो निश्चित रूप से अब ये पूरे देश में जो है सो इसको तेज़ी से फैलाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। और जब पढ़ाया जाएगा तो फिर उसका ग्रामर बनेगा और इसका सेंटेंस का कंपोज़िशन को जो है सो एक फ़िक्स किया जाएगा। पहले जिसको जैसे था वैसे बोल लेता था, लेकिन अब जो है सो एक फिक्स ग्रामर की ओर जो है अब बढ़ने लगता है। हुँ, और यहीं जो है सो धीरे-धीरे जो है सो डेवलप होते-होते जो है सो अम, तुमको 15वीं शताब्दी, अ, स 15वीं से 16वीं शताब्दी में जो है सो 16वीं शताब्दी माना जाएगा। 16वीं शताब्दी में जो है सो ये कंप्लीटली जो है कंप्लीटली या हाँ, कंप्लीटली ही समझो। एक अच्छा से जो है सो ये डेवलप हो जाता है। कंप्लीटली ही कहो, क्योंकि पहला जो डिक्शनरी आया इंग्लिश का वो 1604 में आया। 1604, यस। 1604 में जो है सो पहला डिक्शनरी आता है इंग्लिश का, तो हम समझेंगे कि वहीं 16th सेंचुरी में जो एक डेवलप लैंग्वेज हो जाता है। और एक डेवलप लैंग्वेज के साथ-साथ जो है सो इसमें पोएम, अ, प्रोज़, नॉवेल्स, ये एक अच्छा खासा जो है सो लिटरेचर जो है सो इसमें आ जाता है। शेक्सपियर भी इसी पीरियड के थे। शेक्सपियर का जन्म हुआ था 1564 में। शेक्सपियर का जन्म 1564 में हुआ और वो 1616 में मर गए, 1660 में। तो इस बीच में जो है सो इंग्लिश जो है सो काफ़ी डेवलप हुआ। और तब से लेकर अब तक जो सो इंग्लिश है वो लगभग सेम है। थोड़ा बहुत चेंजेज़ हुआ है वर्ड में, कुछ है, लेकिन इसको जो है सो हम मॉडर्न इंग्लिश मानेंगे। तो जो ओल्ड इंग्लिश है उसका टाइम है तुमको 450 से लेकर 1100 तक, 450 टू 1100। फिर उसके बाद जो है सो मिडल इंग्लिश आता है, जो 1100 एडी से लेकर जो है सो 1500 एडी तक है। अ, 16वीं शताब्दी के पहले शुरुआत से ही जो है सो मॉडर्न इंग्लिश जो है सो डेवलप होने लगता है। और 17th सेंचुरी आते तक तो काफ़ी डेवलप हो जाता है। तुमको अमेरिकन इंडिपेंडेंस के बाद जो है सो इंग्लिश में और ज़्यादा जो है सो डेवलपमेंट होता है। और
एक वेल डेवलप्ड डिक्शनरी जिसको हम कहेंगे वो वेबस्टर डिक्शनरी को कहेंगे, जो अमेरिका में जो है पब्लिश होता है 1728 में। 1728 में जो है सो वेबस्टर डिक्शनरी आता है, जिसको हम इंग्लिश का जो है सो पहला एक वेल डेवलप्ड डिक्शनरी मानेंगे। और फिर उसके बाद जो है सो बहुत सारा डिक्शनरी आता है। लेकिन 1728 में जो ये आता है, उसके बाद से इंग्लिश और दूसरे देशों में भी जो है सो पॉपुलर होने लगता है धीरे-धीरे जो है सो। जैसे कि इंडिया में आया और ब्रिटिश का जहाँ-जहाँ कॉलोनी था, अफ्रीका वगैरह, वहाँ भी जो है सो इसको पहले ज़्यादातर वहीं के लैंग्वेज से काम चला लिया जाता था, लेकिन अब इंग्लिश को जो है सो पूरे अच्छी तरीक़ा से जो है सो एस्टेब्लिश किया जा रहा है, किया जाने लगा दूसरे जगह भी। तो मॉडर्न इंग्लिश जो में थोड़ा बहुत ही जो है सो डेवलपमेंट होता है। चेंजिंग, डेवलपमेंट तो बहुत हुआ, चेंजिंग जो है सो थोड़ा बहुत ही है। अब 16th सेंचुरी के बाद से बहुत ज़्यादा चेंजिंग नहीं मिलता है। तो ओल्ड इंग्लिश को तो कोई नहीं समझता है, और मिडिल इंग्लिश को भी समझना बहुत इंग्लिश है। जो 15th सेंचुरी के पहले के जो इंग्लिश है, उसको भी यहाँ तक कि इंग्लैंड के लोग भी इसको नहीं समझ पाएँगे। जो एकदम लैंग्वेज एक्सपर्ट है, वही लोग उसको थोड़ा बहुत समझ पाते हैं। उस समय के एक फेमस पोएट थे चौसर। चौसर का नाम तुम लोग सुने होंगे, वो उस समय के लिखे, और उनका पोएम जो है सो बहुत ही हार्ड है। जनरल लोग उसको नहीं समझ पाता है। और तो ये रहा मोटा-मोटी इंग्लिश का जो हिस्ट्री है वो, जिसमें ये पहला डिक्शनरी जो है सो 1604 में, फर्स्ट इंग्लिश डिक्शनरी जो है सो 1604 में पब्लिश होता है, इसको याद रखना ज़रूरी है। वेबस्टर इंग्लिश जो है सो वेबस्टर इंग्लिश अमेरिका में पब्लिश होता है 1728 में। और एक चीज़ इसमें और याद रखने वाला है, बीबीसी का नाम तुम लोग सुने होंगे, द ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन। ये जो है सो 1928 में जो है सो 1928 या 1928 में जो है सो इसको एस्टेब्लिश किया जाता है। ये फाउंडेड होता है उस समय में, और तब से जो है सो इंग्लिश में बहुत तेज़ी से जो है सो डेवलपमेंट हुआ है, और आज इंग्लिश जो है सो इंटरनेशनल लैंग्वेज है। तो तुम लोग जान गए कि इंग्लैंड नाम कैसे पड़ा। एंगल्स ट्राइब है, जो डेनमार्क, जर्मनी के किसी पार्ट से आए हुए थे, जिसका नाम था इंग्लालैंड, और इंग्लिश वर्ड भी वहीं से आया है। और इंग्लिश के पहले जो वहाँ का लैंग्वेज था इंग्लैंड का, वो था केल्टिक। आज भी आयरलैंड में कुछ लोग हैं जो केल्टिक बोलते हैं, लेकिन वो डिफरेंट केल्टिक है, और उसको समझा नहीं जा सकता है। जो वहीं कुछ खास लोग हैं जो उसको समझते हैं। उनका संख्या बहुत कम है, सैकड़ों में होगा, 100 के आसपास, सैकड़ों में। और एक चीज़ बड़ा इंटरेस्टिंग होगा तुमको जानना है कि पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर कब आया? ज़ाहिर है इंग्लैंड में ही आया होगा। ये 1702 में आया था, और उसका नाम था द डेली करंट। ये इंग्लिश न्यूज़पेपर था, और उस समय में करंट जो है सो एक डायलेक्ट, इंग्लैंड का लोकल लैंग्वेज में करंट को गॉसिप बोला जाता था, गपशप, और उसी के नाम पर इसका पड़ा द डेली करंट। लेकिन इसका स्पेलिंग कुछ दूसरा था। जैसे अभी हम करंट को लिखते हैं CURRENT, उस समय जो है सो इसको लिखा गया था COURANT, लेकिन प्रोनंसिएशन लगभग जो है सो सेम है, द डेली करंट। इसको याद रखना, पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर, डेली न्यूज़पेपर इज़ द डेली करंट। पब्लिश्ड हुआ था 1702 में, 1702 में। तो ये जो फैक्ट्स जितना बताए हैं, कम से कम इतना जो है सो काफ़ी है। एक जनरल इस पे और भी इंग्लिश के हिस्ट्री में और भी काफ़ी कुछ, बहुत कुछ है, लेकिन उतना डिटेल्स में नहीं जाएँगे। ये जो कॉमन पॉइंट्स है, इतना ज़रूर याद रखना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टेंस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमारा जो मेन एम है, ऑब्जेक्टिव्स है, वो है स्पोकन।
सो पहले देयर और इट के यूज़ के बारे में तुम लोग ऑलरेडी चर्चा तुम लोग से कर चुके हैं। उम्मीद है तुम लोग उस पर जो है सो यूज़ कर रहे होंगे अपने डेली लाइफ़ में। कैसे इसको जो है सो सेंटेंस जब हमेशा कॉन्शियस रहो और जब भी कोई इस तरह का सेंटेंस आए उसको जो है सो देयर शुड बी, देयर मस्ट बी, देयर इज़, देयर वाज़, देयर वेयर पर जो है सो कहने की कोशिश करो। ज़्यादा से ज़्यादा इस सेंटेंस को जो है सो अपने डेली लाइफ़ में इंक्लूड करो। तो आज के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे। गुड बाय।